नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी महाराष्ट्र में राहुल के जोरदार भाषण ने पल में बदल दी हवा, मोदी की फूली सांस की। वहीं भगवान बिरसा की जयंती पर शाह का दाव उल्टा पड़ा, झारखंड में उबाल की। और चंद्रबाबू नायडू पर टूटा दुखों का पहाड़, खाना पीना किया बंद की। इधर चुनाव में बिजी हिमंता, असम में बदतर हुए हालात की। साथ ही नीतीश को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, कांप गई मोदी सरकार की। वहीं घोसी कांड से योगी को बड़ा झटका, सभी 9 सीटें जाएंगी हाथ से। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी बोले, मोदी बंद कमरों में संविधान का खात्मा करते हैं। धारावी की जमीन अडानी को देना चाहते थे, इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार चुराई। बिरसा मुंडा चौक हुआ दिल्ली का सराय काले खां चौक। सीएम हेमंत सोरेन ने उठाए सवाल, कहा यह अपमान नहीं है तो और क्या है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने दिया इस्तीफा। पार्टी नेता चीमा बोले, अध्यक्ष पद के चुनाव का रास्ता साफ हो, इसीलिए रिजाइन किया। मोदी बोले, एमओवीए झूठ फैला रहा है। महाराष्ट्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा, एक है तो सेफ है का नारा जन जन तक पहुंचाना है। सीएम सुक्खू के मीडिया सलाहकार का विपक्ष पर निशाना, बोले जिस एक्ट से बीजेपी ने सीपीएस लगाए थे, उसी के तहत कांग्रेस ने भी बनाए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के छोटे भाई अब नहीं रहे, 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। झांसी मेडिकल कॉलेज में घटना को लेकर अखिलेश यादव, मायावती से लेकर चंद्रशेखर रावण ने सरकार को घेरा, करी ये मांग। असम में कुकी समुदाय के लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज, जीबीराम में मारे गए 10 कुकी उग्रवादियों का शव लेने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हमारे बनाए कॉलेज में पढ़कर पूछते हैं कि क्या किया। कांग्रेस नहीं होती तो मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री नहीं बनते। राहुल गांधी के बैग की ईसी अधिकारियों ने की जांच, हेलीकॉप्टर की भी ली गई तलाशी। राजस्थान थप्पड़ कांड में महिलाएं बोली, पुलिस ने हमें लाठियों से पीटा। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश जिस घर में घुसे, वहां सबसे ज्यादा की तोड़फोड़। सीएम योगी ने कहा, समाज बांटने वालों से सावधान रहिए। मुस्लिम लीग जैसा काम सपा कर रही। प्रयागराज में उमेश पाल की पत्नी मंच पर पहुंची। नीतीश बार बार क्यों कह रहे हैं अब कहीं नहीं जाएंगे। 11 महीने में 7 बार बोले अब कहीं नहीं जाऊंगा। एक्सपर्ट ने बताया सीएम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हरियाणा में 126 विधानसभा, 14 लोकसभा सीटें संभव। बीजेपी ने शुरू की तैयारी, 2029 से पहले परिसीमन। भूपेंद्र हुड्डा की सीट रिजर्व की जाएगी। मुनिश्री प्रमाण सागर बोले, जुड़े रहोगे तो संरक्षित रहोगे। पंडित दीनेंद्र शास्त्री के बयान पर भी बोले। आचार्य विद्यासागर के इंडिया नहीं भारत नारे का समर्थन किया। नशे को बताया पूरे देश की समस्या। कोलकाता में टीएमसी पार्षद को मारने आया शूटर, गोली नहीं चली। पार्षद ने दौड़ाकर पकड़ा। आरोपी बोला, किसी ने पैसा नहीं दिया, सिर्फ फोटो दी थी। समरावता बवाल के तहत नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने घटना को बताया शर्मनाक। भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जो बाइडेन की तरह चली जाती है पीएम मोदी की याददाश्त। राहुल गांधी ने अमरावती से बोला, प्रधानमंत्री पर जुबानी हमला। जो हमें काटना चाहेंगे उन्हें हम काट देंगे। दिल्ली धर्म संसद में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का विवादित बयान। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर एक्शन की तैयारी। दिल्ली एलजी ने पुलिस को दिए अवैध प्रवासियों के पहचान के आदेश। अमेरिका में हजारों लोगों को सरकारी नौकरी से निकालेंगे। रामास्वामी बोले, मस्क का तरीका अपनाएंगे। देश को बचाने के लिए यह नियम है जरूरी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राहुल गांधी बोले, मोदी बंद कमरों में संविधान का खात्मा करते हैं। धारावी की जमीन अडानी को देना चाहते थे। जी हां, बता दें कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज कहा, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग बंद कमरों में संविधान का खात्मा करते हैं। जब महाराष्ट्र की सरकार को चोरी करने की मीटिंग में अडानी, अमित शाह और बीजेपी के लोग बैठे थे, तब क्या वो संविधान की रक्षा कर रहे थे? आज पूरा महाराष्ट्र जानता है कि वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई।
क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी धारावी की जमीन अपने मित्र अडानी को देना चाहते थे। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि 2019 में भाजपा एनसीपी के बीच सरकार बनाने के लिए जो डील हुई थी उसके लिए कई बैठकें हुई थी। इन बैठकों में उद्योगपति गौतम अडानी भी शामिल थे। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सबसे ज्यादा 103 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिरसा मुंडा चौक हुआ दिल्ली का सराय काले खां चौक, सीएम हेमंत सोरेन ने उठाए सवाल। बता दें कि दिल्ली के सराय काले खां चौक को भगवान बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर नाम बदलने की घोषणा की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही बिरसा मुंडा की जयंती पर बांसेरा उद्यान में उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। सराय काले खां चौक को भगवान बिरसा मुंडा चौक किए जाने पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसका फोटो भी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि यह अपमान नहीं है तो और क्या है? क्या राजधानी दिल्ली में हम आदिवासियों के आराध्य के सम्मान के लिए उनके प्रतिष्ठा एवं हमारी आस्था के अनुरूप क्या कोई और उपयुक्त स्थान नहीं था? क्या सेंट्रल विस्टा का नाम हमारे भगवान पर नहीं रखा जा सकता था? यह झारखंडियों समेत देश के सभी आदिवासियों मूलवासियों का अपमान है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस कदम को तुरंत वापस ले। इस तरह से शाह का दाव उल्टा पड़ गया है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं। सीएम के मीडिया सलाहकार का विपक्ष पर निशाना, बोले जिस एक्ट से बीजेपी ने सीपीएस लगाए थे उसी के तहत कांग्रेस ने भी बनाए। जी हां, हिमाचल के मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने मुख्य न्यायाधीश सचिव मामले और दूसरे राज्यों में बीजेपी द्वारा किए जा रहे प्रचार को लेकर भाजपा नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने जब सीपीएस की नियुक्ति की थी तब राज्य में 2006 का एक्ट लागू था। उस एक्ट में नियुक्ति का प्रावधान था। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा आज सीपीएस को लेकर जोर जोर से चिल्ला रही है। इस मामले में भाजपा के याचिकाकर्ता विधायक सतपाल सत्ती और सुखराम चौधरी खुद पूर्व धूमल सरकार में सीपीएस रह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को इस मामले को तूल नहीं देनी चाहिए। झांसी मेडिकल कॉलेज घटना को लेकर अखिलेश यादव, मायावती से लेकर चंद्रशेखर रावण ने योगी सरकार को घेरा की ये मांग। दरअसल उत्तर प्रदेश के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी के न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में लगी आग मामले पर राजनेताओं ने कड़ा हमला बोला है। इस मामले में सरकार की ओर से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। अखिलेश यादव से लेकर मायावती और चंद्रशेखर रावण ने इस मामले में कड़े सवाल किए हैं। विपक्ष के निशाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ आ गए हैं। इस घटना के बाद से सीएम योगी लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मौके पर भेजा और खुद प्रचार करने पहुंच गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए झांसी मेडिकल कॉलेज की घटना के लिए जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चे मरे। अखिलेश यादव ने दावा किया कि आग का कारण ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से आग लगना बताया जा रहा है। यह सीधे सीधे चिकित्सीय प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही का मामला है। वहीं ब्रजेश पाठक पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि रही बात यूपी के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री की, तो उनसे कुछ नहीं कहना है। उनके कारण ही यूपी में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था की इतनी बदहाली हुई है। संकीर्ण सांप्रदायिक राजनीति की निम्न स्तरीय टिप्पणी करने में उलझे मंत्री जी को तो शायद ये भी याद नहीं होगा कि वो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री हैं। बता दें कि इस घटना को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने सभी परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि ऐसी बड़ी घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार को 1-1 करोड़ रुपए देने चाहिए। अब राहुल गांधी के बैग की ईसी अधिकारियों ने की जांच, हेलीकॉप्टर की भी ली गई तलाशी। जी हां, बता दें कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बैग की जांच की। उनके हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई। दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोर शोर से जारी है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेता इस तरह की जांच को लेकर ईसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बीच आयोग के अधिकारियों की ओर से ताजा निरीक्षण का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेते दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता वहीं पास में खड़े हैं। इस दौरान राहुल गांधी नेताओं के साथ बातचीत करते दिख रहे हैं। तो क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? कमेंट में जरूर बताएं। खरगे बोले, हमारे बनाए गए कॉलेज
कॉलेज में पढ़कर पूछते हैं कि क्या किया, कांग्रेस नहीं होती तो मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री ना बनते। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज झारखंड के जामताड़ा में चुनावी सभा की। उन्होंने कहा कि हमारे बनाए कॉलेज में ही पढ़कर आज हमसे ही पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में किया ही क्या है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज के सारे भाजपाई नेहरू जी के बनाए स्कूलों में पढ़े हैं। अगर हम ये नहीं करते तो मोदी जी आप उस कुर्सी पर नहीं बैठते। इस देश का संविधान हमने दिया, इसीलिए आप प्रधानमंत्री बने। मेरे पिता भी मिल मजदूर थे, मैंने केवल वकालत की। आज कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ, किसकी वजह से? संविधान की ही वजह से हूँ। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस से पूछते हैं कि देश के लिए क्या किया। हमने देश में इतना अनाज भर दिया कि गोदाम भर गए। तुम कहते हो कि कांग्रेस पार्टी 70 साल में देश को बर्बाद कर दिया, और तुमने तो 11 साल में बर्बाद कर दिया। हमारा बनाया सब कुछ बेच दिया। नीतीश कुमार क्यों बार बार कह रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे? 11 महीने में 7 बार बोले। एक्सपर्ट ने बताया सीएम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार परवीन बागी बताते हैं कि नीतीश कुमार की मनस्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए वे कभी पीएम मोदी तो कभी आर.के. सिन्हा के पैर छूते हैं। नहीं तो यही नीतीश है जिसने अखबारों में मोदी के साथ वाली फोटो छपने के बाद समर्थन वापस ले लिया था, बाढ़ राहत का पैसा तक लौटा दिया था। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय भी बताते हैं कि नीतीश कुमार के पैर छूने और बयान को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। नीतीश कुमार स्ट्रेटजी के साथ ये सब कर रहे हैं। वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद बताते हैं कि कभी पैर छूना कभी माफी जैसा बयान देना बताता है कि राजनीति में नीतीश कुमार बस बीजेपी नेताओं का दबाव में है। बीजेपी ने दबाव की राजनीति जिस तरह से शुरू की है उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार बार बार सफाई देते फिर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।